हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने यूनिट डिजिट से संबंधित जो हमारे कॉन्सेप्ट और रूल थे उसको हमने देखा था और साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया। इस पार्ट में जो हमारे शेष बचे क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप उस पार्ट को ना देखे हो तो उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हम इस पार्ट के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 7 के पावर में 95 है और -3 के पावर में 58। बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा जो ट्रिक है वो तो काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट की सहायता से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर हो गया कि 7 के पावर 95 - 3 के पावर 58 और इसके इकाई के अंक के लिए। वैसे जब एग्जाम में आप बैठे हो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसलिए लिख दिए कि अगर मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर PDF रखे रहते हैं तो बाद में आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किसी संख्या के पावर में जो भी है उसको हम 4 से भाग करके शेषफल लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 95 दिया हुआ है, 95 में यहाँ से हम 4 से भाग करें तो यहाँ पर अगर शेषफल की बात की जाए तो ये 4 दूना 8 होगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 4 तिया 12, तो यहाँ से जो शेषफल बचेगा वो हमें 3 प्राप्त होगा। और इसी टाइप से यहाँ पर क्या करते हैं फिर 58, इसमें भी 4 से हम भाग कर देते हैं। और जब 58 में 4 से भाग करेंगे और यहाँ पर अगर शेषफल की बात की जाए तो यहाँ पर भी शेषफल आप निकाल सकते हैं आसानी से। 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16, यानी कि ये हमारा जो शेषफल मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो भाग करके ठीक से निकाल लेंगे शेषफल। अब आगे अगर हम बात की जाए इसको तो हम लिख देंगे, ये जो हमें शेषफल मिला उसी को हम केवल पावर में लिखेंगे। 7 के पावर में 95 में 4 से भाग किया गया तो शेषफल 3 मिला था, 3 लिख देंगे। माइनस उसके बाद 3 के पावर में इसका शेषफल 2 मिला था, 2 लिख देंगे। आगे अगर इसको सॉल्व करें तो 7 का क्यूब है और 7 के क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 343। माइनस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इसका मान 9 होगा। आगे इसको हम घटा लेंगे, उसके बाद 13 में से 9 घटेगा तो ये 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे बचा हमारा 1 चला ही गया था, 3 बचा है और शुरू में 3 यानी कि 334 होगा। बोला था कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, हमें इकाई का अंक बताना था। तो अगर इकाई के अंक की बात करें तो यहाँ पर जो हमें इकाई का अंक मिला है वो 4 मिला है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ ये 32 के पावर में 32 फिर उसके पावर में 32 है और बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसको कि इसके इकाई के अंक के लिए इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ हमारा 32 और फिर उसके बाद इसके पावर में है 32 और फिर 32 के पावर में फिर से 32 है। इकाई का अंक हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसके जगह पे यहाँ पर अगर कोष्टक के अंदर देखें तो दहाई की जगह पे 3 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर केवल हम ये 2 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर और थोड़ा आप ध्यान देंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये 32 होगा ये इसके पावर में 32 है, कहने का मतलब ये जो 32 होगा ये 32 बार होगा। तो एक बार छोड़कर बाकी हम इसको जितने भी बार हैं इसको लिख लेते हैं तो ये 32 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 32 हो जाएगा। इसी टाइप से आगे बात की जाए तो ये 32 होगा। कुल मिला के ये एक बार छोड़ दिए हैं तो कुल मिला के ये 31 पद बचेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 31 पद या 31, यहाँ पे लिख देंगे 31 बार। ये कुल मिला के 31 बार है। अब आगे अगर बात की जाए तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं, थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे 2 के पावर ये हो जाएगा हमारा 4 और उसके बाद जो शेष बचे पद हैं उसको हम लिख देते हैं। जो शेष बचेगा ये हो जाएगा 8 और इंटू फिर आगे जो हमारे शेष ये कोष्टक वाले होंगे ये बचेंगे घात वाले पद। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 32 जो है वो 31 बार बचा है, इसको हम लिख देंगे 31 बार। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि
यहाँ पर 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 16 हो गया। आगे हम अगर इसके पावर की बात करें तो इसके पावर में हो जाएगा 16 के पावर में जो हमारे यहाँ पर पावर में उसको हम लिख लेते हैं 8 हो जाएगा, इंटू ये 32 हो जाएगा। फिर आगे इस देखें तो ये 32 होगा। कुल मिला के ये 31 बार है तो यहाँ पर लिख देंगे डैश डैश करके 31 बार लिख देंगे। अब याद कीजिए आपको हमने ट्रिक बताया था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है और उसके पावर में कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो उसके जो इकाई का अंक होगा वो 6 ही होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके इकाई का जो अंक होगा वो 6 होगा, लिख देंगे। इसलिए इकाई का अंक अब इसके इकाई का जो अंक मिला हमको वो 6 मिला। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है 2 के पावर में 3, 3 के पावर में फिर 4 है, इंटू 3 के पावर में 4 और 4 के पावर में 5 है, फिर 5 के पावर में 6 और 6 के पावर में यहाँ पे 7 है। अगर आगे दिया इंटू 7 के पावर में 8 और 8 के पावर में 9 है। बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फिर लिख देंगे क्वेश्चन की इसके इकाई के अंक के लिए। अब यहाँ पर अगर इकाई के अंक की बात की जाए, हम इकाई के अंक के लिए देख रहे हैं तो पूरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 2 के पावर में ये लिखा हुआ 3 के पावर 4, यानी कि जो इसका वैल्यू होगा 3 के पावर 4 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 81 हो जाएगा। या फिर ऐसे हम इसको रहने देते हैं, यहाँ से ये या लिख देते हैं आप यहाँ पर 2 के पावर 81 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हमारा जो दूसरा यहाँ पर 3 के पावर 4 के पावर 5 दिया इसको हम छोड़ देते हैं। अगर हम अगले पद की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और इसके पावर में दिया हुआ 6, इसके पावर में फिर हो जाएगा 7। अब यहाँ पे शेष और पद होंगे लेकिन उनको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं इकाई का अंक ज्ञात करना है, यहाँ से फिर अगर आप बात करें तो यहाँ से आप लिख सकते हो। यहाँ से एक बार हम 2 ले लेते हैं और एक बार 5 ले लेते हैं। शेष जो बचे पद होंगे उसको वैसे हम छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। अब हमें मालूम है कि यहाँ से 2 81 बार एक बार मिल जाएगा, 5 यहाँ पर कई बार होगा, एक बार हम ले लेते हैं। और अगर 2 और 5 का हम गुणा करते हैं तो यहाँ से हमको 10 मिल जाएगा। अब शेष और क्या है उसको आप उससे कोई मतलब नहीं है। 10 का गुणा किसी भी संख्या में हो तो इकाई का जो अंक होगा वो हमारा 0 होगा, लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक हमको बताना था तो लिख देंगे इसलिए इकाई का अंक यहाँ पर जो होगा वो 0 होगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो यहाँ पर यह है हमारा फैक्टोरियल 4 लिखा है, फैक्टोरियल 4 ये फैक्टोरियल का सिंबल है। आप इसके बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर भी आपको हम थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज दे देंगे। लिखा है इसको फैक्टोरियल पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि ये जो हमारा सिंबल होता है इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल, नाम याद रखिएगा ये होता है फैक्टोरियल। अब इसका फैक्टोरियल का चलिए इसी टाइम हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा वो होगा हमारा 4 × 3 × 2 और इंटू 1 हो जाएगा। हमें 1 तक जाना है इसे गुणा करते हुए। यहाँ पर जो भी लिखा होगा इसी टाइप से मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ तो इसका वैल्यू हो जाएगा। इसी टाइप से आप गुणा करते जाओगे कि पहले 5 हो गया, फिर उससे 1 कम 4 हो जाएगा ये, यानी कि 4, और फिर उससे 1 कम 3 हो जाएगा, फिर उससे 1 कम 2 हो जाएगा, फिर उससे 1 कम 1 हो जाएगा। इसी टाइप से जो भी आएगा गुणा करके आप लिख लेंगे। मान लीजिए कहीं पर फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 होगा। इसी टाइप से आप लिखते जाएंगे। फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा क्योंकि 1 से छोटा कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। अगर एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टोरियल 0 कहीं पे लिखा हुआ तो फैक्टोरियल 0 का
का वैल्यू 1 होता है। फिलहाल यहाँ पर इसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात की जाए तो लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है और उसके बाद आगे बोला है कि के बाद के सभी फैक्टोरियल नंबर के इकाई का अंक 0 होता है। यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद के जितने भी इससे बड़े वाले फैक्टोरियल होंगे उन सब के इकाई का अंक 0 होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिया हुआ जैसे लिखा है फैक्टोरियल 5, अब बोला कि इसके इकाई का अंक, तो इसके इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। आप गुणा करके देख सकते हो। यहाँ फैक्टोरियल 5 को हम लिखे हैं 5, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 5 और 2 का हम गुणा कर देते हैं तो 10 प्राप्त होगा। उसके बाद संख्या कोई भी हो 10 का जब गुणा होगा तो इकाई की जगह पे हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसी टाइप से अगर फैक्टोरियल 5 से कोई भी बड़ी संख्या हो तो वहाँ पर हमें 5 और 2 के जोड़े जरूर मिलेंगे। अगर 5 और 2 के जोड़े मिलते हैं तो उस स्थिति में दोनों का गुणनफल जो होगा वो 10 प्राप्त होगा। अगर 10 प्राप्त हुआ तो 10 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो लास्ट में हमको 0 यानी कि इकाई की जगह पे 0 प्राप्त होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो तो उसके इकाई का स्थान हमेशा 0 होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इसमें लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस डैश डैश, लास्ट में दिया फैक्टोरियल 100। यानी कि इसके बीच में ऐसे और भी पद हैं हमारे, सीरियल से आप चले आइएगा। फिर बोला कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, उसके अनुसार आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लिख देंगे फैक्टोरियल 1 प्लस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। इसी टाइप से आगे के पद हम नहीं लिख रहे हैं, डैश डैश लगा देते हैं। अगर हम लास्ट वाले पद की बात करें तो लास्ट वाला पद हमारा होगा फैक्टोरियल 100। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना तो लिख देंगे के इकाई, ये लाइन आप लिख दीजिएगा के इकाई के अंक के लिए। अब इसके इकाई के अंक के लिए इसकी हम बात करें के इकाई के अंक के लिए। अब यहाँ पर इकाई के अंक के लिए केवल इकाई से मतलब है, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा, फैक्टोरियल 4 हो से बड़ा कोई भी मान हो तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल अंक हो तो उसके इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें फैक्टोरियल 1 इसका वैल्यू 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 अभी आपको हम निकाल के बताएं, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 इसका 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। और आगे अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे चाहो तो आप बगल में निकाल के हम बता देते हैं दोबारा। फैक्टोरियल 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू ये 1 हो जाएगा। यानी कि 4 3 12 और 12 दूना ये हमारा 24 हो जाएगा। इकाई के अंक से मतलब है तो यहाँ पर आप चाहे 24, यहाँ पर 2 से तो कोई मतलब नहीं है, केवल हमें सिर्फ यहाँ पर 4 से मतलब है, तो आप जो 2 को यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद आगे अगर बात करें तो इसके बाद जो आएगा हमारा वो फैक्टोरियल 5 होगा। और हम पढ़े हैं कि इसके बाद जितने भी पद होंगे उसके इकाई के अंक से मतलब है हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल नंबर होंगे उनके इकाई का अंक 0 होगा। अब इससे जो ये हमारे अंक हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 6, ये 4 और 6 10, 10 2 12 और 1 ये 13 हो जाएगा। यानी कि इसके इकाई के अंक की बात की जाए तो इसके जो इकाई का जो अंक होगा ये हमको प्राप्त हो गया है, ये 3 प्राप्त होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें तो इसमें लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 के पावर में फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर में फैक्टोरियल 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर में फैक्टोरियल 3। इसी टाइप से ये 100 तक है। लेकिन लास्ट वाला पद है हमारा फैक्टोरियल 100 के पावर में फैक्टोरियल 100। और बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको हम बता ही दिए, अब उसी की सहायता से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे, कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को।
यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन जो हमारा ये फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पर इकाई का हमें अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इकाई का अंक जैसे कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा सॉल्व जब करेंगे तो ये फैक्टोरियल 1 इसका वैल्यू 1 ही होगा और इसके पावर में फैक्टोरियल 1 है इसका मान भी 1 होगा क्योंकि अभी आगे हमने पढ़ा। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख देंगे। अगले पद को अगर हम इसको दूसरे पद को सॉल्व करें तो ये फैक्टोरियल 2 इसका वैल्यू भी 2 होगा और इसके पावर में 2 है फैक्टोरियल 2 तो इसका मान भी 2 होगा। फिर तीसरे पद की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो तीसरा पद होगा ये फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होता है वो 6 होता है। ऊपर फैक्टोरियल 6 है पावर में, इसका भी वैल्यू 6 हो जाएगा। फिर प्लस अगले पद को देखें तो ये फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू अभी हमने निकाला कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि ये 24 होगा और उसके बाद इसके पावर में भी ये हमारा 24 हो जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो अगला जो पद होगा ये हमारा फैक्टोरियल 5 होगा और जो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है, अब इससे बड़ा कोई भी पद हो, कहने का मतलब अगर हम अगले पद को मान लीजिए लिखते हैं तो ये हमारा फैक्टोरियल 5 होगा और फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू होगा वो हमारा गुणा करके यहाँ पे देख लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है। फैक्टोरियल 5 और यहाँ पर अगर फैक्टोरियल 5 या सीधे हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, छोड़िए गुणा करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 यहाँ पे जितने भी आगे के पद होंगे उनके इकाई का अंक हमें 0 ही मिलेगा, तो इसको आगे हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ से फैक्टोरियल 1 इकाई के अंक से मतलब है हमको, तो ये 1 हो गया। प्लस उसके बाद दूसरे को देखें 2 के पावर 2 है यानी कि इसका वैल्यू 4 हो जाएगा और प्लस 6 के पावर 6 है और 6 अगर इकाई का अंक 6 है तो पावर में उसके कुछ भी हो उसके इकाई का अंक 6 ही होगा, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। और उसके बाद प्लस है अगले पद की अगर बात करें तो यहाँ 4 लिखा हुआ है और पावर यहाँ पर सम है, तो अगर इसके पावर में सम है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। याद कीजिए आपको हम कॉन्सेप्ट पिछले पार्ट में बताए थे, अगर किसी संख्या के इकाई का के स्थान पर 4 है और उसके पावर में कोई सम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 6 होता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। प्लस उसके बाद जो लास्ट वाले फिर सब पद होंगे उनके इकाई का स्थान पर 0 होगा, तो इन सबको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब आगे अगर बात की जाए यहाँ पर तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 6 और 6 12 और उसके बाद 12 और 4 16 1 17 हो जाएगा, यानी कि इनको जोड़ने के बाद 17 मिलेगा। अब इसके इकाई के अगर हम स्थान की बात की जाए तो आप बता सकते हो कि इसके इकाई के स्थान पर ये हमारा 7 होगा जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये लिखा हुआ 12 के पावर में 55 और उसके बाद बटे 3 के पावर में 11 है प्लस 8 के पावर में 48 और उसके बाद बटे 16 के पावर में 18 दिया हुआ है। बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसको भी जो आप पिछले कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसकी सहायता से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं, पहले लिख देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 12 है 12 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू ये 3 हो जाएगा और पावर में 55 है 50 पावर ऐसे हम रहने देते हैं। उसके बाद अगर इसके हर की बात की जाए तो इसके हर में 3 के पावर 11 है, 11 रहने देंगे। प्लस है प्लस लिख देते हैं। 8 है इसके बाद 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 के पावर हमारा 3 हो जाएगा और इसके पावर में 48 है तो यहाँ पर हम 48 लिख देते हैं। फिर आगे अगर इसके हर की बात की जाए तो इसके हर में 16 है और 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर 4 और इसके पावर में पहले से 18 है तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम फिर से सॉल्व करें तो ये जो हमारा पावर होगा ये 55 ये 4 पर भी होगा और 3 पर भी होगा,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 4 के पावर हो जाएगा 55 और इंटू आगे बात करें तो ये 3 के पावर हो जाएगा 55 और उसके बाद अगर इसके हर की बात करें तो यहाँ पर ये हर में हो जाएगा 3 के पावर 11 है, 11 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर आगे बात करें तो ये 2 के पावर में हो जाएगा 2 के पावर में 3 और इसके पावर में इंटू ये है 48। हम इसका गुणा कर लेते हैं और जब आप इसका गुणा करोगे तो ये यहाँ से हमको मिल जाएगा अंश में अगर बात करें तो 3 का गुणा कर देंगे 48 दिया, ये हो जाएगा हमारा 154 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 154 हो गया। और उसके बाद इसके हर की बात की जाए तो हर में हो जाएगा ये 2 के पावर ये 4 इंटू 18 है, इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा 72 होगा, इसको लिख लेते हैं। आगे इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 के पावर में यहाँ 55 हो जाएगा और उसके बाद इंटू यहाँ 3 के पावर 11, 3 के पावर 55 है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ये 3 के पावर में 44 बचेगा, प्लस उसके बाद अगले अगर हम पद की बात करें तो अगले पद में ये भी हमारा कैंसिल होगा। तो 2 के पावर में आप कैंसिल करके देख लेंगे यहाँ पर, तो ये 2 के पावर में बचेगा, काट के देख लीजिए 72 बार ये हट गया, 72 बार हटेगा तो ये बचेगा 82 बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा 82। उसके बाद आगे अगर इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ से एक बार यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, शायद 82 ही आएगा क्योंकि ये 2 बार घटा तो 7 में 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, उसके बाद फिर 15 है, 15 में से 7 घटेगा तो ये 8 बच जाएगा। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करें, इसके इकाई के अंक की बात की जाए तो यहाँ पर इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ 4 के पावर 55 है, रहने देते हैं इसे क्योंकि इसका हम ट्रिक पढ़े ही हैं। 3 के पावर 44 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर पर ये 3 का स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद इसके पावर में हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर 2 के पावर 82 है, इसको भी हम 4 के रूप में बना लेते हैं, तो ये 4 और 4 के पावर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा या ऐसा 4 का मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 2। चलिए सबको लिखें तो इसको भी उसी टाइप से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 और इसके पावर में हो जाएगा 41, इसको हम यहाँ से ऐसा लिख लेते हैं। फिर आगे अगर बात की जाए तो आगे अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लें उसके बाद आसानी से इकाई का अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर अगले पद की बात की जाए तो जो हमारा अगला पद हो जाएगा ये हो जाएगा 4 के पावर में 55 है, 55 लिख देंगे इंटू 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होगा। अब 9 के पावर में यहाँ पर हो गया 22, तो यहाँ पे 22 लिख देते हैं, प्लस उसके बाद अगले पद की बात की जाए तो यहाँ 2 के पावर 2 था जिसका वैल्यू 4 होगा और 4 के पावर में ये 41 है तो यहाँ पर 41 लिख देंगे। अब लिख देंगे इकाई का अंक, आसानी से हम जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या फिर ट्रिक पढ़े हैं उसकी सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे इकाई के अंक के लिए अगर हम इकाई के अंक की बात करें इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ पदों को छोड़ देंगे। हमें मालूम है यहाँ पर कि 4 के पावर यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 4 ही होगा। उसके बाद इंटू है, इंटू लिख देते हैं। 9 के पावर में ये हमारा यहाँ पर सम संख्या है और 9 के पावर में अगर सम संख्या है तो इसके इकाई का अंक यहाँ पर हमको 1 प्राप्त होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आगे बात की जाए तो प्लस से प्लस लिख देंगे। उसके बाद 4 के पावर में फिर यहाँ पर ये पावर में इसके विषम संख्या है तो इसके इकाई का अंक 4 ही होगा। फिर आगे अगर इसको सॉल्व करोगे फिर 4 का गुणा 1 में होगा, 4 हो जाएगा, प्लस उसके बाद फिर 4 हो जाएगा और 4 ये जुड़ेगा तो 8 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के जो हमारे इकाई का अंक होगा वो हमको 8 प्राप्त होगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी तक हमने इस वीडियो में यूनिट डिजिट से संबंधित जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, रूल थे और उसके बाद उनसे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी सिंपल होते हैं, हम यहाँ पर इस वीडियो में सिंपल क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।